नमस्कार। इस वीडियो में हम आपके समक्ष उपस्थित इन पंक्तियों का ये जो पद्यांश है हमारे सामने, इसका भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग सब कुछ विस्तार से देखते हुए चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। तो ये है हमारा पद्यांश। इसका अपने को संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और जो विशेष टिप्पणी होती है उसको देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे हम? प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण भक्ति शाखा के महान संत कबीर के मुखार बिंदों से उद्धृत बानियां हैं। सो कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण भक्ति शाखा के महान संत कबीर के मुखार बिंदों से उद्धृत बानियां हैं, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद अब बीजक के बारे में थोड़ा सा बता देंगे तो संदर्भ व्यापक हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं। बीजक कबीर की बानियों का संकलन है, जिसे साखी, सबद तथा रामायणी खंडों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार ये रहा संदर्भ। एक बार मैं रिपीट करता हूं। प्रस्तुत पद्यांश निर्गुण भक्ति शाखा के महान कवि कबीर दास के मुखार बिंदों से उद्धृत बानियां है, जिसका संकलन बीजक काव्य ग्रंथ में किया गया है। बीजक कबीर की बानियों का संकलन है, जिसे साखी, सबद तथा रामायणी खंडों में विभाजित किया गया है। इसके बाद प्रसंग की बात करें कि इन दो दोहों में, इस दोहे में कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ज्ञान की महत्ता को स्थापित करते हुए जाति पाति व सांसारिक आडंबरों का विरोध कर रहे हैं। कबीर कहते हैं, अब कबीर क्या कहेंगे वो हम व्याख्या में देखेंगे। चलिए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात जो साधु है, हमें उसकी जाति से, उसकी पाति से, उसके धर्म से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। हमें उसके पास जो ज्ञान है उससे अपने को लगाव होना चाहिए, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। क्योंकि जो साधु होता है वह जाति पाति, धर्म, रूढ़ियों आदि से परे होता है। अर्थात जो साधु होता है वो मानसिक रूप से इतना ऊपर उठ चुका होता है कि उसे जाति पाति, रीति रिवाज, सांसारिक कर्म कांडों से कोई भी मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए कबीर ज्ञान की महत्ता पर जोर दे रहे हैं कि ज्ञान पूछिए, और जो जातिवाद है, जो धार्मिक आडंबर है, उसका विरोध कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक उसी प्रकार जैसे म्यान का कोई मोल नहीं होता, तलवार का मोल होता है। तलवार की पूजा की जाती है, म्यान की नहीं की जाती। जिस प्रकार युद्ध में तलवार से लड़ाई की जाती है, म्यान से नहीं, उसी प्रकार जाति मायने नहीं रखती, जाति जरूरी नहीं है, जरूरी है ज्ञान। जिस प्रकार युद्ध में तलवार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ना कि जाति की, पाति की, धर्म की। ठीक है, इन सब चीजों की आवश्यकता हमें नहीं है। तो इस प्रकार ये रहा। अब अगला देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यहाँ पर हम रूपक अलंकार का प्रयोग देखते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती मतलब हाथी, ठीक है, जो ज्ञान का हाथी है उस पर सवार होइए। सहज दुलीचा डारी अर्थात कालीन बिछाकर अस्थाई तौर पर उस पर सवार होइए। ठीक है, कि जो हमारी मूल प्रवृत्ति है, जिसकी हमें मूल रूप से आवश्यकता है, उसे प्राप्त कीजिए। अर्थात हमें भक्ति की आवश्यकता है, हमें भक्ति करनी है, हमें ज्ञान चाहिए तो हमें ज्ञान ही चाहिए, भक्ति ही चाहिए, हमें आडंबरों में नहीं फंसना है। आगे कहते हैं कि स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। कि स्वान रूप संसार को, अर्थात इन रूढ़ियों आडंबरों में फंसे हुए संसार को, जो कुत्ते के समान है, उसको भूकने दो। और आप क्या करो, जो ज्ञान की हस्ती है, ज्ञान का हाथी है, उस पर सवार हो और अपने ज्ञान को, जो ज्ञान आप चाहते हो, उसे अर्जित करो। और स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार, अर्थात इस स्वान रूपी संसार को भूकने दो। तो ये रहा इसका भावार्थ। टिप्पणी की बात करें कि विशेष टिप्पणी क्या करेंगे, तो यहां आप कह सकते हैं कि दोहा छंद का प्रयोग है।
रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे हाथी और हस्ती चढ़िए ज्ञान को साहस दुलीचा डारी में। अब उसके बाद सदुकक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, ये मैंने बताया। ज्ञान की महत्ता को इसमें कबीरदास ने प्रतिपादित किया है तथा जातिवाद एवं संसारिकता का विरोध किया है। जो संसारिक रूढ़िवाद है, धार्मिक कर्मकांड है, उसका विरोध किया और ज्ञान की महत्ता को कबीर यहाँ पर स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार ये रहा इस दोहे का संदर्भ, प्रसंग एवं भावार्थ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।